मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोग सरल रेखा के समीकरण से संबंधित फॉर्मूला पर डिस्कस किया था। आज हम लोग सरल रेखा से संबंधित कुछ सवाल पर डिस्कस करेंगे और उससे पहले जो है कुछ पार्ट हमारा छूट गया था, उस पर भी जरा सा डिस्कस कर लें। देखिए, जो पार्ट हमारा छूटा हुआ था उस पर चलते हैं। दो सरल रेखाओं के समांतर होने का शर्त, समांतर होने का शर्त पहला नंबर शर्त है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ये दिक् अनुपात है। यदि दिक् अनुपात का अनुपात करने पर यदि उसका रिजल्ट सेम हो तो वो समांतर होता है। ये पहला शर्त ये होता है कार्तीय रूप में शर्त, कार्तीय रूप में। और वही चीज दिक् अनुपात न दे करके दिक् कोसाइन दिया रहे तो L1 L2 M1 M2 और N1 N2 यूज होगा। यह भी कार्तीय रूप में होगा। ठीक है, जरा सा आपको एक समीकरण लिख करके समझाते हैं। x माइनस x1 बटे a, y माइनस y1 बटे b, z माइनस z1 बटे c। तो यहाँ पर a, b और c यानी जो बटे के रूप में रहता है वही हमारा दिक् अनुपात होता है। क्या होता है? दिक् अनुपात। तो वही चीज, चूंकि यहाँ दो सरल रेखा के बारे में है तो यहाँ पर इस तरह का दो समीकरण होगा। पहला समीकरण को नीचे में जो होगा वो A1 B1 C1 और दूसरे समीकरण के नीचे में जो होगा वो A2 B2 C2। इस तरह से यदि ये दोनों बराबर होता है तो क्या हो जाएगा? दोनों रेखा समांतर हो जाएगा। एक तीसरा शर्त यह भी है, मान लिया जाए दो रेखा AB और CD है तो AB का दिक् अनुपात जो है, AB का दिक् अनुपात और दूसरा रेखा है CD का दिक् अनुपात, ये दोनों या तो बराबर हो या फिर यह किसी एक संख्या या किसी एक अदिश राशि से गुना हो। मतलब AB और CD के बीच जो है एक गुणांक का संबंध हो। AB का दिक् अनुपात और CD का अनुपात इंटू लैम्डा, लैम्डा कोई अदिश राशि है। इस तरह का यदि संबंध भी होगा तो दो रेखा परस्पर समांतर हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया कार्तीय रूप में। और एक और लिख देते हैं, तीनों कार्तीय रूप ही हो गया। सदिश रूप B1 बराबर लैम्डा B2, ये वेक्टर टर्म है, ये सदिश रूप में हो जाएगा। ज्यादातर यही ऊपर वाला ही प्रयोग होता है। मतलब ज्यादातर इस टाइप का सवाल में आपको कार्तीय रूप से ही संबंधित दिया जाएगा। खैर, यह भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों वेक्टर के बीच B1 और B2 वेक्टर के बीच एक संबंध स्थापित कर देना है। चलिए, ये तो हो गया समांतर होने का शर्त। अब दो सरल रेखाओं के परस्पर लंबवत होने का शर्त, लंबवत होने का शर्त। पहला नंबर A1 A2 जोड़ B1 B2 जोड़ C1 C2 बराबर 0 होगा। इसको हम लोग कार्तीय रूप कहते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। वही चीज L1 L2 जोड़ M1 M2 जोड़ N1 N2 बराबर 0। तो यह भी कार्तीय रूप ही होता है। और तीसरा नंबर B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर बराबर 0। यह हो गया सदिश रूप।
ठीक है, ये कंडीशनल सवाल हो गया, कंडीशन पर आधारित। चलिए अब एक पॉइंट और बता दें आपको। देखिए सरल रेखा जो है, सरल रेखा x माइनस x1 बटे a, y माइनस y1 बटे b, z माइनस z1 बटे c, ये दिया हुआ रहे तो ये जो ऊपर वाला है x1, y1 और z1, ये कहलाता है पासिंग पॉइंट। इसको याद रखिएगा, पासिंग पॉइंट। पास इसको थोड़ा अंग्रेजी ही लिखते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, याद करने में आसानी रहेगा। पास मतलब गुजरना, मतलब इस बिंदु से होकर रेखा गुजरता है, ये x1, y1, z1 कहलाएगा। ठीक है, तो ये निगेटिव है लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव लिखाएगा। और नीचे वाला ABC जो है, पहला नंबर इसको दे देते हैं नाम, इसको दूसरा नंबर, और जो ये नीचे वाला है ABC, वो जो है दिक अनुपात है, नीचे वाला दिक अनुपात है ABC, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये सरल रेखा का कार्तीय फॉर्म के लिए ये दोनों कंडीशन हो गया। अब सरल रेखा का ही यदि हम लोगों को वेक्टर फॉर्म दिया रहेगा, वेक्टर r बराबर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, यहाँ वेक्टर दिया है, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर वाला जो है वो बिना वेक्टर वाला, यानी ऊपर वाला अदिश रूप है, नीचे वाला सदिश रूप है। तो उस स्थिति में ये जो वेक्टर a जो होता है, वेक्टर a ये पासिंग पॉइंट कहलाता है, और वेक्टर b जो होता है वो दिक अनुपात कहलाता है, दिक अनुपात कहलाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी आप फॉर्मूला में शामिल कर लीजिएगा। चलिए हम मिटाते हैं इसको। चलिए अब आपको बताते हैं कि एक फॉर्म में यदि समीकरण रहेगा तो उसको दूसरे फॉर्म में कैसे बदलेंगे। सरल रेखा x माइनस x1 बटे a, y माइनस y1 बटे b, z माइनस z1 बटे c, ये यदि समीकरण दिया है तो ये तो समझ जाएंगे। ये कौन सा रूप है, यह कार्तीय रूप है। इसको सदिश रूप में, सदिश समीकरण के रूप में बदलना है। इसको कैसे बदलेंगे वह चीज है, तो इसके लिए क्या नियम है वो हम यहाँ लिख देते हैं कि कैसे हम लोग बदलेंगे। तो जो है यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये जो नीचे वाला है ABC, वो तो नीचे में लिखा है, ये क्या होता है, ABC दिक अनुपात होता है, और ऊपर वाला x1, y1, z1 वो पासिंग पॉइंट होता है। तो ये याद रखिएगा, वेक्टर A के लिए हम लोग पासिंग पॉइंट x1i जोड़ y1j जोड़ z1k, आप देख लो x1, y1, z1 निगेटिव है, लेकिन जब ये मान लिखते हैं तो ये सब पॉजिटिव लिखते हैं, मतलब उल्टा चिन्ह लिखते हैं। x का चिन्ह माइनस है तो प्लस लिखे, y माइनस तो y प्लस लिखे, z माइनस तो z प्लस लिखे। जस्ट लाइक वेक्टर b, वेक्टर b ये नीचे वाला लिखते हैं, वेक्टर b को लिखते हैं वेक्टर ai प्लस बी जे कैप, इस तरह से ये लिख लेना है। उसके बाद सदिश रूप का ये प्रयोग करना है, वेक्टर r बराबर a प्लस लैम्डा वेक्टर b
में मान रख देना है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सदिश रूप को अदिश रूप में बदलना, सॉरी कार्तीय रूप को सदिश रूप में बदलना। इसका एक एग्जांपल भी दे देते हैं ताकि सवाल आएगा तो आप लोग आसानी से बना सकते हो। एग्जांपल लेते हैं, सरल रेखा x माइनस 3/4 y प्लस 2/-5 बराबर z प्लस 8/3 को, ये सरल रेखा का समीकरण हो गया, को सदिश रूप में लिखें। मतलब ये समीकरण है, इसको, इस समीकरण को सदिश समीकरण के रूप में लिखना है। यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ चूंकि सदिश में बदलना है तो वेक्टर ए बराबर और वेक्टर बी, सदिश में समीकरण के लिए वेक्टर ए और वेक्टर बी चाहिए, ठीक है। तो ये वेक्टर ए वेक्टर बी लिख देंगे। वेक्टर ए ऊपर वाला और वेक्टर बी नीचे वाला होता है। तो ऊपर वाला 3 है, -3 था तो +3 लिखेंगे, +2j है तो -2j, +8 है तो -8 के। सिर्फ ऊपर वाला में चिन्ह को उल्टा करना है, नीचे वाला कुछ नहीं, जैसे वैसे 4i - 5j +3 के। इसीलिए सरल रेखा का सदिश समीकरण वेक्टर r बराबर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, वेक्टर r बराबर a का मान यहां रख दीजिए, 3i - 2j -8 के प्लस लैम्डा इंटू 4i - 5j +3 के। ये आंसर, ठीक है। तो ये फॉर्म था कार्तीय रूप को सदिश रूप में बदलने का। चलिए इसको लिख लीजिए। यानी आप ध्यान रखिएगा, यदि कार्तीय रूप में दिया हुआ रहे समीकरण तो उसको सदिश रूप में आसानी से बदल सकते हैं। समझ में आ गया ना कैसे बदल सकते हैं। चलिए अब इसका एक उल्टा वाला सवाल लेते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और दूसरा पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सरल रेखा वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b को कार्तीय को अदिश भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। अदिश रूप में कैसे बदलना है, तो देखिए उसके लिए हमारा नियम क्या है, अदिश में बदलना है यानी कार्तीय रूप में तो x1 y1 z1 चाहिए और a b c चाहिए। तो यहां लिखेंगे a b और c। इसका जो मान आपको लिखना है वो लिखना है, पहले x1 y1 z1 ले लेते हैं, z1 ये जो लिखना है वेक्टर a के घटक को लिखना है और a b c जो लिखिएगा वो लिखिएगा वेक्टर b के घटक। घटक माना आई जे के को छोड़ करके लिखना है। ये वाला सूत्र का प्रयोग करना है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, सरल रेखा
वेक्टर आर बराबर 5i माइनस 3j माइनस 2k प्लस लैम्डा इंटू माइनस 2i प्लस 5j माइनस 4k को कार्तीय रूप में लिखें। सॉल्यूशन बस कार्तीय रूप में करना क्या है, ये जो अगला वाला मान है वो x1 y1 z1 और जो पिछला वाला मान है वो abc लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ वेक्टर ए, तो सॉरी वेक्टर ए नहीं बल्कि यहाँ पर x1 y1 z1 जिसका जरूरत है उसको लिखेंगे। तो x1 y1 z1 ये अगला मान लिखना है, यहाँ लिखा भी है a के घटक, तो a माना अगला, उसका घटक है 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 3 माइनस 2, ठीक। और दूसरा जो है बाद वाला जो है वो b के घटक कहलाएगा। ए बी सी, बी का घटक देखो कितना कितना है, -2 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, ठीक। इसलिए कार्तीय रूप में सरल रेखा का समीकरण, सूत्र लिख दीजिए, x माइनस x1 का मान 5 बटे a का मान -2, y1 का मान -3 और माइनस पहले से +3 बटे b का मान 5, z -2 है तो +2 बटे -4, ये हो गया आंसर। समझ गए बात को? चलिए इसको पूरा कर लीजिए। तो यहां पर हम केवल डिस्कस किए कि एक समीकरण को दूसरे फॉर्म में कैसे बदला जाता है, यानी कार्तीय को अदिश में कैसे बदलेंगे और अदिश सॉरी कार्तीय को सदिश में कैसे बदलेंगे और सदिश को कार्तीय में कैसे बदलेंगे, ठीक है। ये सिर्फ ये सिंपल फॉर्म था बदलने वाला। अब आते हैं कल जो फॉर्मूला लिखाए थे, आज जो फॉर्मूला लिखा है उससे रिलेटेड टर्म पर। बिंदु 2 5 माइनस 4 से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात करें जिसका दिक् अनुपात 7 माइनस 4 माइनस 8 है, ठीक। सॉल्यूशन इससे होकर के जाता है, जो पासिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग x1 y1 और z1 लिखते हैं, जिसका मान है 2 5 माइनस 4, ठीक, पासिंग पॉइंट। और जो दिक् अनुपात होता है उसको ABC लिखते हैं, ABC, इसका मान दिया है 7 माइनस 4 माइनस 8, ठीक है। अब कहता है समीकरण, इसीलिए सरल रेखा का समीकरण, सूत्र x माइनस x1 बटे a, y माइनस y1 बटे b, z माइनस z1 बटे c। ये मान बैठा दीजिए, x1 ये वाला 2 बटे a का मान ये अगला यानी 7,
y माइनस y1 का मान 5 बटे b का मान -4, z1 का मान -4 तो +4 हो जाएगा बटे c का मान -8। ठीक। अब आप ये कहिएगा कि तो समीकरण कह रहा था निकालने, तो आप सदिश भी हो सकता है, अदिश भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, वो आपका मर्जी है, आप जैसे निकालो, कोई एक जरूर निकाल देना है, चाहे आप सदिश निकालो चाहे अदिश निकालो। अब आपके पास यदि मान लिया जाए अदिश या कार्तीय रूप में हो गया तो इसको सदिश में बदल दो वापस। वैसे कोई एक निकालना है जो पासिंग पॉइंट, मान लिया जाए आप सदिश में निकालते तो जो पासिंग पॉइंट है मतलब जिससे होकर के जाता है उसको आप वेक्टर ए मानते, और वेक्टर ए मानते तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते 2i + 5j - 4k, और जो दिक अनुपात वाला पॉइंट है उसको वेक्टर बी मानते, और वेक्टर मानते तो उसके 7i - 4j - 8k लिखते। उसके बाद वेक्टर फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है वेक्टर r बराबर वेक्टर a + लैम्डा वेक्टर b, उसके मान को रख देते। ठीक है, तो ये आप सदिश में भी बना सकते हैं और अदिश में भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो इसमें से एक तो थोड़ा सा चेंज करते हैं सवाल, कुछ विशेष नहीं है। जैसे ये कह रहा है इतना से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात करें, बस आप ध्यान से देखिएगा, इसी में हम सवाल को चेंज कर देंगे और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम कह क्या रहे हैं। सवाल है बिंदु इतना से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो रेखा x - 3 बटे 7 y + 5 बटे -4 z - 3 बटे -8 इतना के समांतर है। क्या है? समांतर है। देखिए सब कुछ वही लिखे हैं, लेकिन यह रेखा कह रहा है कि कोई एक बिंदु से होकर के जाएगा, मान लिया जाए 2, 5 - 4 यहाँ स्थित है, इस बिंदु से होकर के जा रहा है। और क्या करे, यह रेखा एक और दूसरा रेखा है, ये वाला x - 3 बटे 7 y + 5 बटे -4 z - 3 बटे -8, ये रेखा एक दूसरा है, इसी के क्या है? समांतर है। और समांतर होने की स्थिति में उसका जो दिक अनुपात होता है वो क्या होता है? समान होता है। दिक अनुपात समान होता है, तो उस स्थिति में भी ऐसे लिखते x1 y1 z1 बराबर 2, 5 - 4। और ABC चूंकि इस बिंदु से होकर के जो रेखा जाएगा वह उस रेखा के समांतर होगा, तो इसका मतलब वह जो दूसरा रेखा दिया गया है उसका दिक अनुपात और इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का दिक अनुपात दोनों क्या होगा? बराबर होगा। इसीलिए यहाँ पर x1 y1 z1 इतना लिखते, और ABC जो लिखना है वो उस रेखा का दिक अनुपात लिखना है। और आपको बताया है कि दिक अनुपात ऊपर होता है कि नीचे, तो दिक अनुपात नीचे होता है, तो 7 - 4 - 8, तो यही लिखते 7 - 4 - 8, उसके बाद निकाल देते। बस सरल रेखा के लिए दो चीज चाहिए, x1 y1 z1 और ABC दोनों निकल गया, मान बैठा दीजिए, हो जाएगा। चलिए, बल्कि समझिए तो यही सवाल इसका भी जवाब है और पिछला वाला का भी जवाब है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल है बिंदु 2, 5 - 4 एवं 7 - 3 8 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या वो बिंदु है? यहाँ पर दो बिंदु है, ध्यान रखिएगा पिछला से ये अलग कैसे है। यहाँ पर दो बिंदु है कि दो बिंदु से होकर के जाएगा। ठीक है, पिछला वाला में क्या था, वो एक के बिंदु से होकर जाने वाला था और एक रेखा जो है उसके समांतर था, या दिक अनुपात दिया गया था। लेकिन इस बार क्या है, दो बिंदु से होकर के जाने वाली रेखा है, तो दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा है, तो कौन समीकरण निकालना है, कार्तीय या सदिश?
कुछ नहीं कर रहा है, आपका मन है, जो निकालना चाहो आप निकाल दो। चलो सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं ए, इसको x1 y1 z1 मान लेते हैं। 7 माइनस 3 8 इसको मानते हैं x2 y2 z2। अब आपको ध्यान होगा कि दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण कल ही लिखाए थे वैसे फॉर्मूला, तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं ए बी का समीकरण। सूत्र x माइनस x1 बटे x1 माइनस x2 y माइनस y1 बटे y1 माइनस y2 z माइनस z1 बटे z1 माइनस z2। चलिए मान बैठा दीजिए। x1 का मान ये है यानी 2 बटे x1 घटाओ x2 2 घटाओ 7। y1 का मान 5, y2 का मान -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। z1 का मान -8 है तो +8 हो जाएगा, तो -8। और z2 का मान जो है ये -8 ही हो जाएगा, -8। ओह सॉरी, यहाँ पर -4 था, हमने 8 लिख दिया, -4। तो खैर z1 के जगह पर -4 यानी +4 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया x माइनस 2 बटे -5 y माइनस 5 बटे 8 z +4 बटे 12 -12। ठीक है। अब देखो यदि ये तीनों संख्या किसी से कटता तो आप कटा सकते, तो वैसे संयोग से कटेगा नहीं। मान लिया जाए यहाँ पर 6 रहता तो 2 तिया 6 2 चौक 8 2 छक 12 ऐसा लिख सकते थे। नहीं कटता है तो कोई बात नहीं। यदि आप चाहें इसको तो चिन्ह भी नीचे का बदल सकते हैं। तो चिन्ह बदलने का मतलब सबको बदल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 बटे 5 y माइनस 5 8 है तो -8 z +4 बटे 12। मतलब सबका चिन्ह बदलना पड़ेगा। 5 था -5 था +5 दिए, 8 था तो -8 दिए, -12 था तो +12 दिए। आप कहिएगा काहे सब झमेला में पढ़ रहे हैं, यही आंसर लिख देते हैं। सही है, आप ऐसा लिखो। मान लिया जाए आपका आंसर नहीं पूरा, तो हो सकता है ऐसा हो, तो आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। तो यह आंसर चाहे यह आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों आंसर सेम है, दोनों रिजल्ट सही है। ठीक है, तो चलिए ऊपर वाला ही रहने देते हैं। देखिए एक चीज और बता दें, ये जो x1 x2 है, यदि आपको कुछ बुक में ऐसा भी मिले z2 माइनस z1 तो कोई दिक्कत नहीं, वह सूत्र भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। वैसे हम जो लिखा है उसी आधार पर बता रहे हैं। ये किसका समीकरण हो गया? ए बी का समीकरण हो गया। और कौन सा समीकरण हो गया? यह कार्तीय समीकरण हो गया। अब इसी को हम लोग बदलते हैं दूसरे समीकरण में, मतलब दूसरा फॉर्म में बताते हैं। अब इसी को दो बिंदु जब है तो इससे होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। तो आप चलिए सदिश रूप में इधर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि आपको सदिश में निकालना या कार्तीय में निकालना, आपका मन है, आप जैसे निकालो। हम एक तो निकाले, हो गया आंसर। लेकिन मान लिया जाए किसी का मन होगा कि कोई रूप नहीं कर रहा, हम वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे, तो निकालो, नो प्रॉब्लम। तो वहां पर आपको ऐसे लेना पड़ेगा, वेक्टर ए बराबर 2i + 5j -4 के, वेक्टर बी बराबर 7i - 3j + 8 के। ठीक है, इसीलिए सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण। देखिए ये हम लोग निजेत तो जान रहे हैं कि रेखा दो वेक्टर से होकर जा रहा है, और जब दो बिंदु से होकर के जाएगा तो उसके लिए सूत्र होता है वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, ये सूत्र होता है। तो यही हम लोग यूज करेंगे। तो ए, ये वेक्टर आर ऐसे लिखाएगा, ए का मान ये है
2i जोड़ 5j माइनस 4k प्लस लैम्डा b माइनस a। तो पहले b का मान लिखते हैं, 7 माइनस 3 8, 7i माइनस 3j प्लस 8k घटाओ 2i प्लस 5j माइनस 4k। ठीक है, इसलिए फाइनली रिजल्ट हो गया वेक्टर r बराबर 2i प्लस 5j माइनस 4k प्लस लैम्डा इंटू 7 में 2 गया 5i माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8j 8 अब प्लस 4 12k। तो आप जैसे बना सकते हैं, कार्तीय रूप में चाहे सदिश रूप में। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अब जब कार्तीय में बदल गया किसी को हम सदिश में बदल दें। आपको बतेबे किया कि कार्तीय को सदिश में कैसे बदलना है, किसी को बदल दीजिए वो भी हो जाएगा, या डायरेक्ट सूत्र होता है वो हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज हम और डिस्कस करना चाहेंगे, जहां पर कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड करते हैं। देखिए वो कंफ्यूज्ड वाला पार्ट है क्या कि आपको दिया हुआ रहेगा, मतलब वेक्टर आप जान रहे हो कि एक सूत्र होता है वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, और एक सूत्र होता है ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। तो आपको लगेगा, हो सकता है आप यह इसी सवाल में ये सोच लें कि ए बी दे ले है यहाँ, हम ऊपरे वाला सूत्र क्या यूज करें, ये काहे करें। देखिए एक्चुअली में ए और बी विभिन्न कंडीशन में दिया रहता है। यदि आपको दिया रहे कि ये और बी का मतलब यहाँ पर है दो अलग अलग बिंदु, तो आपको ये वाला सूत्र यूज करना पड़ेगा। लेकिन यदि बी का मतलब दिक अनुपात हो, तब ऊपर वाला सूत्र यूज करेंगे। और आप तो पहले से ये जान रहे हो कि ये दो को अलग अलग बिंदु है, यहाँ दिक अनुपात का चर्चा नहीं किया गया है। इसका मतलब जब अलग अलग बिंदु है तो यह सूत्र यूज करना है। लेकिन दिक अनुपात यदि क्वेश्चन में दिया रहता तो यह सूत्र यूज करते। ठीक है, चलिए कुछ और सवाल बताते हैं ताकि इस तरह का भी कंफ्यूजन आप लोगों का दूर हो जाए। बिंदु जिसकी स्थिति सदिश 3i माइनस 4j प्लस 5k है से गुजरने वाली तथा सदिश 5i माइनस 2j माइनस 4k की दिशा में जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए भाई, जिससे गुजर रहा है उसको वेक्टर ए कहेंगे, जिससे गुजर रहा है वेक्टर ए, या जिसका स्थिति सदिश दिया हुआ है उसी से गुजर रहा है तो उसको वेक्टर ए मानेंगे। वेक्टर ए बराबर 3i माइनस 4j प्लस 5k। ठीक, और ये जो दूसरा पार्ट है जिसके दिशा में दिया हुआ रहे वह होता है आपका दिक अनुपात, और दिक अनुपात को वेक्टर बी से सूचित करते हैं। 5i माइनस 2j माइनस 4k। इसीलिए अब यहाँ पर जो है ये दो अलग अलग बिंदु नहीं है, ये भी एक है गुजरने वाले बिंदु और एक है उसका दिक अनुपात। दोनों यदि बिंदु रहता, यहाँ साफ कहता है इतना और इतना से होकर जाने वाले, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कह रहा है, कह रहा है इससे होकर के गुजरेगा और इस पे दिशा में जाएगा। ये दिशा वाला मान वेक्टर बी होता है, और जिससे होकर के गुजरता है उसको वेक्टर ए कहते हैं। इसलिए सरल रेखा का
सदिश समीकरण वेक्टर r बराबर a प्लस लैम्डा बी। ठीक है, अब यहाँ पर मान सिर्फ बैठाना है, इसमें घटाने वाला कोई बात है ही नहीं। r बराबर a 3i माइनस 4j प्लस 5k प्लस लैम्डा इंटू 5i माइनस 2j माइनस 4k। समझिए बात को। चलिए हाँ, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। दर्शाएं कि बिंदु 4, 7, 8 एवं 2, 3, 4 से होकर जाने वाली रेखा 4, 7, 8 2, 3, 4 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं -1 -2 1 एवं 1, 2, 5 से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। ठीक है, क्या है? समांतर है। सॉल्यूशन ए मानिए, बी मानिए, सी मानिए, डी मानिए। चार, 7, 8 2, 3, 4 -1 -2 1 1, 2, 5। तो क्या कहता है? इस और इस बिंदु से होकर जाने वाली, मतलब ए बी से होकर जाने वाली, इसको ए इसको बी माने हैं, तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल दीजिए। सूत्र याद होगा, जीआर निकालने का सूत्र पहला क्लास में ही बताए थे। x2 घटा x1, y2 घटा y1, z2 घटा z1, बल्कि दूसरा क्लास में बताए थे डीआर निकालने के लिए। तो x2 मतलब ये देखिए, ए बी का निकाले तो बी वाले में ए वाले को घटा दीजिए, बी वाले में ए वाले को घटा देना। तो बी का मान है 2 घटाओ 4, दूसरा है 3 घटाओ 7 और तीसरा है 4 घटाओ 8। ये हो गया -2 -4 -4। ठीक, अब सी डी का निकाल दीजिए। एक में सूत्र लिखे हैं, दोबारा में सूत्र लिखने का जरूरत नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट इस बाद वाला में पहले वाला घटाएंगे। 1 -1, तो इसका चिन्ह पहले से माइनस है तो +1, 2 + 2 5 घटाओ 1 2 4 4। ठीक, अब दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। यहां पर लिखेंगे समांतर होने का शर्त। 2-3 गो शर्त लिखा है, तो उसमें एक ठो शर्त लिखते हैं, A1/A2 B1/B2 C1/C2। ये A1 ये A2, तो लिखेंगे -2/2, ये B1 ये B2 -4/4, ये C1 ये C2 -4/4। कट गया एक बार में, -1 बराबर -1 बराबर -1 आता ए बी समांतर सी डी। हो गया प्रूव्ड। अब यदि यही सवाल रहता कि साबित करे इतना इतना से होकर जाने वाली रेखा, इतना इतना एवं इतना से होकर जाने वाली रेखा
पर लंब है, मान लिया जाए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता तो क्या करते, सब कुछ वही करते, दूसरा क्वेश्चन समझा रहे हैं और यहां पर लिखते लंबवत होने का शर्त, और वो शर्त आपको लिखाए हैं क्या, A1 A2 और B1 B2 C1 C2 बराबर 0। देखिए मान बैठा करके -2 गुना 2 जोड़ -4 गुना 4 जोड़ -4 गुना 4 बराबर 0। देखते हैं -4 -16 -16 ये हो गया -4 -16 -16 16 4 20 36 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। अतः ए बी नॉट परपेंडिकुलर टू सी डी, या ए बी सी डी पर लंब नहीं है। ठीक है, तो समझ के लंब वाला कैसे बनाना है और समांतर वाला कैसे बनाना है। एक ही सवाल में दोनों काम हो गया, एक तीर दो शिकार। चलो खैर, अब आप लोग वर्क लिखो भाई। वर्क है 11.2 का 11.2 का 1 से लेकर के 9 तक। ठीक है, तो इसको आप लोग पूरा कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।